अम्मी? अम्मी तो बस अभी भी बाहर गई हैं सौदा ला। है मैं इसे शादी की बहुत जल्दी है भाई। ठीक है। वैसे ये जो कैसी है? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन आप भी साथ कमरे, फिर मैं आपको चाय भी पिलाऊंगी। नहीं भाई, मैं चले, मैं आपको सूट दिखाती हूँ, बहुत अच्छा बना है। तुम बहुत अच्छे से तैयार हो ना, क्योंकि मुझे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करनी है पर। और अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, तो मैं नहीं, जब वो आ जाए तो उन्हें बताना कि मैं आई थी। मुझे जाना पड़ेगा। मैं तो अम्मी से मिलने आई थी और वो है। अब तो मैं तुम्हें कल ही देखूंगी जब तुम अच्छे से तैयार होगी अपनी मंगनी। नहीं भाई, मैं शाम में तो नहीं आऊंगी, लेकिन अलबत्ता अगर कुछ ठीक है, सही है। चले, अल्लाह हाफ़िज़। मैं बाहर तक चलती। काम है तो मुझे बता दो, मैं वो कर देती हूँ। लेकिन आप भी शाम में चक्कर लगा लें। कहाँ तक पहुंची हैं? तो हो गई हैं वैसे सारी ऑलमोस्ट। आपके जाने के बाद कर लूंगी। क्या बात है, तुम नाश्ता नहीं कर रही? अच्छा अच्छा। शादी की तैयारियां नहीं लग रहा, सही नहीं हो रहा। आर्यन बस थोड़ी सी परेशान। मेरे साथ क्यों नहीं कर ले तू? घर की देखी लड़की है, अल्लाह को मंजूर होगा। ऐसा ही अच्छी लड़की है, प्लीज फिक्र तो प्लीज फिक्र की कोई बात नहीं। जो कल आप जल्दी आ जाइएगा, भी होगा अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि भाई मैं तो धूमधाम से तैयारी करूंगा। सगी बहन नहीं है, लेकिन मेरी बहनों की तरह। और माना कि वो मेरी नहीं पे भी जाना है। हाँ क्यों नहीं भाई, ठीक है जी ठीक है। ये जो तुम्हारी मुस्कुराहट है ना, और हाँ एक और बात, तुम भी अच्छे से तैयार हो जाए तो मुस्कुराती रहा। पराठे बहुत अच्छे हैं। आपने खाया ही क्या? आप लेना। अब चलो नाश्ता करो, वो बहुत अच्छी लगती। ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि तुम जाओ, तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नहीं कर, देख लो फबीहा, घर की तकरीर दिल इतना उदास रहता है, वजह से परेशान हो। कहीं लगता ही नहीं है। क्या हो गया तुम्हारे? अमीर, आजकल मेरा अलमीर न जाने क्यों कि ना कुछ होने वाला है, दिल में एक अजीब सा खौफ लगा रहता है। अरे अब तो वो ठीक हो गई हैं, अब तो खुश हो जाओ। सब तुम्हारा वहम है, ज्यादा सोच रही हो तो। अच्छा अलमीर, वो डैड की, शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। कुछ नहीं होने वाला। ये चाहिए तुम जाते हुए ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मैं ड्रॉप करवा दूंगा। तो मुझे वो दवाइयों के नाम व्हाट्सएप कर देना, ठीक? मुझे कॉल आई थी, वो मम्मा को कुछ मेडिसिन, फूल रस्में देना दिलाना होगा, सारी शॉपिंग करानी। मैं चाहती हूँ कि वो, और फिर अपनी तीनों बहुओं को मैंने बहुत ढेर सारे, भाई इतने सारे खर्चे होंगे, मिठाई। तेरा कुछ ज्यादा खर्चा नहीं कराने लग पड़ी? जी कौन करेगा, और कमाते किस लिए ये बता, तो क्यों ना कराऊं? आप नहीं करेंगे हम पे खर्चा तो सबसे अच्छी लगे महफिल में। आजकल तो मैं पे खर्च करें, दुआएं देंगे आपको। एक कप चाय पिला दो। अच्छा ठीक, ले लेना जो जी जाए। बताएं जरा, हमारे लिए कमाते हैं ना, तो हम पे। अब तो मेरे खाने पीने की ये चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं है। चीजों को गिनने लगूंगी? नहीं खाने नहीं, सिर्फ पीने। उफ, आपकी चाय को ज्यादा नहीं बढ़ गई है? करेंगे, पिलाते हैं। पिला दो ना यार प्लीज। क्या यार, क्या कैसे बोल सकती है इतना बड़ा झूठ? झूठ बोल रही थी अम्मी, वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं। कहाँ फंस गए हो तुम वैसे होगी कोई उसकी वजह, शावीर? अभी मुझे क्या पता। वो ये किस किस्म की लड़की है हो सकती है? एक औरत अपने शौहर से, शावीर मैंने तो तुम्हें पहले ही समझा, इस तरह का झूठ बोलती उसकी क्या वजह हो सकती? वजह क्या वजह हो? छोड़ दो, मेरा काम है तुम्हें समझाना। देखो बेटा, आया था कि ये लड़की ठीक नहीं है, इससे लेकिन मैं बुरा तो नहीं चाह सकती। हाँ हो ना, कभी भी तुम्हारा, अब तुम मानो ना मानो ये तुम्हारी मर्जी है। अच्छी बात है, मैं अपने हैं, खुश हो जाएंगे, सब अच्छी बात है। फबिया तुमने? जी आंटी जी, अलमीर ने, पहले तो मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन अभी मुझसे यही कहा।
तुम्हारा चलना जरूरी है। देखो बेटा, तुम्हारे अपने लिए भी अच्छा है ये। तुम वहां जाओगी, लोगों से मिलोगी, तुम्हारा दिल बहलेगा। बाहर के लोग होते हैं, उनकी एक अलग एनर्जी होती है। पता है, तुम अपनी अम्मी की वजह से आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों नहीं। परेशान हो, और जाहिर है होना भी चाहिए, मगर क्या कर मुझे पता, वैसे भी हर बंदा। अच्छा हाँ, से लम्हे खुशी के मिलते हैं, उन्हें एंजॉय कर ले सकते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खुशी रिव्यू। नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, बात करेंगे हम आज ड्रामा सीरियल मेरी बहुएं की आने वाली एपिसोड की, जिसमें आप देखेंगे मानूर अपने रूम में बैठी मोबाइल यूज़ कर रही होती है कि शावीर ऊपर से आ जाता है और शावीर की आंखों में जैसे खून उतरा हुआ है। मानूर जब शावीर को ऐसी हालत में अपने कमरे में देखती है तो घबरा जाती है और मोबाइल रख देती है, खड़ी हो जाती है। शावीर मानूर से पूछता है कि दोपहर को तुम कहाँ थी? तो मानूर जवाब देती है कि मैं डॉक्टर के पास थी, तुम्हें बताया था ना कि मेरे साथ क्या हुआ है। और इधर से मानूर की माँ भी कमरे में आ जाती है और शावीर मानूर से कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो इधर से मानूर की माँ कमरे में आ जाती है और एकदम से बोलती है कि नहीं नहीं शावीर बेटा, हम सच में अस्पताल ही गए थे, तुम्हें बताया था ना कि मानूर बीमार हो गई थी। तो शावीर गुस्से से अपनी सास को डांट देता है और कहता है कि चुप, आप बीच में मत बोलें, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ, बल्कि आप ऐसा करें कि आप कमरे से ही निकल जाएं। वो गुस्से से अपनी सास को कमरे से निकाल देता है और मानूर से कहता है कि सच बताओ, तुम कहाँ थी? मानूर फिर भी शावीर को यही कहती है कि तुम्हें बताया था, मैं डॉक्टर के पास गई थी सच में। तो शावीर ज़ोरदार थप्पड़ मानूर के मुंह पे देता है और कहता है झूठ, सब बकवास, तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम डॉक्टर के पास नहीं गई, इनफैक्ट तुम प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तुम शॉपिंग मॉल में घूमती रही हो, तुम क्या समझती थी कि मुझे पता नहीं चलेगा? तुम्हें शर्म भी ना आई झूठ बोलते हुए? क्या समझा था तुमने? शावीर गुस्से से मानूर को डांट रहा होता है और मानूर अपनी असलियत सामने आने पे घबरा जाती है और शावीर कहता है कि तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुंचाया, मेरा यकीन तोड़ा तुमने। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारी खातिर, तुमसे इतनी मोहब्बत की, अपने सारे घर वालों से लड़ गया तुम्हारी खातिर, मैंने अपने बीवी बच्चे को इग्नोर किया, और तुमने क्या दिया बदले में मुझे? धोखा, फरेब। मानूर फिर भी अपने झूठ पे डटी रहती है और कहती है कि नहीं शावीर देखो, तुम्हें गलत फहमी हुई है। तो शावीर कहता है बस कर दो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुमने इतना बड़ा झूठ बोला, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? ये मेरे साथ तुमने किया है, ये तुम मुखलिस थी मेरे साथ, मैंने तुम्हारी खातिर क्या कुछ नहीं किया। और कहता है बस, अगर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हारा और मेरा महज कागज़ी रिश्ता है और इसमें अब कोई भी मज़ीद गुंजाइश नहीं बची। ये कहता हुआ वो मानूर को ज़ोर से बेड पे धक्का देता है और ख़ुद रूम से बाहर निकल जाता है। नाजरीन, इसके बाद आप देखते हैं कि शावीर जब रूम से चला जाता है तो मानूर बैठी ज़ोर से रोने लगती है और फिर मानूर की माँ रूम में आती है और मानूर को गले लगा कर कहती है क्या हुआ मेरी बच्ची मानूर, तुम ठीक तो हो ना? तो मानूर अपनी माँ के गले लगा के ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। नाजरीन, मानूर की माँ हमेशा की तरह मानूर को यही मशवरा देती है कि चल छोड़ पर, दफ़ा कर, मैंने तुम्हें कहा है ना कि इसे छोड़ दो, और मानूर फिर ज़्यादा रोने लग जाती है। नाजरीन, इसके बाद आप देखते हैं कि मुस्कान लेटी कॉल पे बात कर रही होती है राहिम से और कहती है कि मेरे साथ बात करते करते राहिम आप बोर तो नहीं हो जाओगे? राहिम उसे जवाब देता है कि मोहब्बत में बोरियत नहीं होती, मैं तुमसे सारी ज़िंदगी भी बात करता रहूँगा तो मैं तुमसे बोर नहीं होऊंगा। और राहिम कहता है कि जैसे चांदनी हर रात नहीं लगती है, तुम बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगती हो और तुम्हारी तो खामोशियाँ भी मेरे दिल से बातें करती हैं। फिर मुस्कान बोलती है राहिम से कि अगर कल सब कुछ बदल जाए तो फिर भी आप मुझसे इतनी मोहब्बत करेंगे जितना आज कर रहे हैं? तो राहिम मुस्कान को जवाब देता है हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे उतनी ही मोहब्बत करूँगा जितनी मैं आज कर रहा हूँ। और फिर मानूर मुस्कुराते हुए कहेगी अगर कल को मैं बिखर गई, टूट गई, मैं ख़ुद को ना पहचान पाई तो? राहिम जवाब देता है तो मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारे बिखरे हुए और टूटे हुए सारे टुकड़े अपनी मोहब्बत से समेट लूँगा और तुम्हें एक आईना दिखाऊंगा और उस आईने में ना सिर्फ तुम ख़ुद को देखोगी बल्कि अपने साथ हमेशा मुझे खड़ा देखोगी। मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूँगा, मैं हमेशा तुम्हें बहुत मोहब्बत दूँगा। और अभी तो हम अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो इसमें हम इंशाल्लाह खुशियाँ भर देंगे।
مسکان کہتی ہے کہ اچھا اتنے فلاسفی کب سے بن گئے؟ تو راہم کہتا ہے کہ جب سے آپ سے محبت کی، اور میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ میں کس وقت تمہاری انگلی میں اپنے نام کی انگوٹھی پہناؤں گا۔ اور مسکان کہتی ہے کہ پتہ ہے راہم، میرا بچپن سے ایک خواب تھا کہ کوئی ہو جو مجھے سمجھے، مجھ سے محبت کرے، اور آپ میری خاموش دل کی وہ دھڑکن ہے کہ جسے میں ہمیشہ سنتی تھی۔ تو راہم مسکان کو جواب دیتا ہے کہ ہم اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں، اور مسکان تم میرے ساتھ نیا رشتہ بنا رہی ہو، تو اس کی ہر کتاب کے ہر صفحے پہ انشاءاللہ تمہارا اور میرا نام ہوگا، اور میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مسکان کے ابو خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب اس کی امی آتی ہیں اور مسکان کے ابو کو چائے دے کے بیٹھ جاتی ہیں۔ مسکان کے ابو اس کی امی کا منہ دیکھتے ہیں، وہ کچھ پریشان سے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو مسکان کے ابو کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ سب کام تو ہو گئے نا؟ تو مسکان کی امی کہتی ہیں ہاں کام تو سب ہو گئے، بس میں نے آپا کو ابھی تک کال کر کے مسکان اور راہم کی منگنی کا نہیں بتایا۔ تو اس کے ابو کہتے ہیں کیا؟ تو مسکان کی امی کہتی ہیں ہاں بس میں صبح بھی سوچ رہی تھی کال کرتی ہوں، لیکن پھر اتنے کام تھے کہ میرے ذہن سے نکل گیا اور مجھے ٹائم ہی نہیں ملا۔ آپ کو تو پتہ ہے کتنے کام ہیں، چھوٹے چھوٹے کرتے بھی اتنے کام اکٹھ ہو گئے ہیں، تو میں اب انشاءاللہ صبح پہلی فرصت میں آپا کو کال کروں گی۔ مسکان کے ابو کہتے ہیں ہاں اس پر تو پھر آپا خفا بھی ہو جائیں گی اور غصہ کریں گی، پہلی فرصت میں تم ان کو کال کرنا۔ مسکان کی امی جی کہتی ہیں، اور مسکان کے ابو چائے پینے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کام باقی تیاریاں ساری ہو گئیں؟ تو مسکان کی امی کہتی ہیں ہاں باقی سب تو تیار ہو گیا، بس راہم کی رنگ رہ گئی ہے، وہ ایک مجھ سے نہیں ہو پایا۔ تو مسکان کے ابو کہتے ہیں کہ تم رنگ کے لیے پریشان نہ ہو، وہ میں نے آرڈر کر دیا، انشاءاللہ کل آ جائے گی۔ تو راہم مسکان کی امی کہتی ہے تھینک یو سو مچ، آپ نے تو میرے سر سے جیسے ایک بہت اتار دیا تھا، میں کب سے یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے کروں گی، کیا ہوگا، لیکن آپ نے تو میرے سر پہ جیسے اتنا بڑا بوجھ تھا وہ ہلکا کر دیا، اتار دیا۔ تو مسکان کے ابو کہتے ہیں ہاں پھر دیکھ لیں جناب، ہمیں آپ کا خیال رہتا ہے۔ تو مسکان کی امی ہنستے ہوئے کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے، میں نے بھی سارے کام دیکھ لیے، ایک کام بھی نہیں چھوڑا۔ اور پھر اپنی بیگم سے کہتے ہیں چائے پیتے ہوئے کہ تم ایسا کرو پہلی فرصت میں صبح کال کر لینا۔ تو مسکان کی امی کہتی ہے جی کال کروں گی، کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، بے شک شاویر نے ہماری بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن اب ایسی بات پہ ہم آپا کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے رشتہ دار بھی تو ہیں، اور پھر رشتہ دار ہی ہوتے ہیں فیملی میں، فنکشن میں وہی اچھے لگتے ہیں اور وہی ساتھ دیتے ہیں۔ تو مسکان کے ابو ہاں میں سر ہلا دیتے ہیں، اور مسکان کی امی پھر دعا دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے مسکان اور راہم کو ایسے ہی بہت خوش رکھے ہمیشہ۔ مسکان کے ابو کہتے ہیں جی آمین۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ رات کو شاویر باہر کھڑا صحن میں سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور ساتھ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مانور کیا کمی رہ گئی تھی میرے پیار میں کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیا، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فریب تم نے کیوں دیا مانور مجھے، میرے پیار میں کہاں کمی رہ گئی تھی، میں نے تمہاری خاطر کیا کچھ نہیں کیا، میں نے سوچا تھا کہ قسمت مجھ پہ مہربان ہو گئی ہے، ہمارا رشتہ ایک نئے موڑ پہ آ گیا ہے، نئے سرے سے ہمارا رشتہ شروع ہوگا، لیکن یہ سب کچھ کیا نکلا، جھوٹ، فریب، دھوکہ۔ اور ایسا کہتے ہوئے وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے اور اپنا ہاتھ سیڑھی پہ مار کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ پھر ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ راہم اپنے امی ابو کے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے اور اس کی امی اسے ہاتھ میں ایک باکس پکڑاتی ہیں جس میں اس کی منگنی کی رنگ ہوتی ہے، اور راہم جب وہ باکس کھولتا ہے اور اس میں ایک پیاری سی رنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے امی ابو کی طرف دیکھتا ہے اور اس کی امی کہتی ہے یہ تمہاری منگنی کی رنگ ہے جو کل تم مسکان کو پہناؤ گے۔ راہم مسکرا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابو سچ پوچھیں تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے ابو پوچھتے ہیں کیوں بیٹا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ ابو کیا میں ایک اچھا شوہر بن پاؤں گا؟ تو راہم کے ابو کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا، یہ رشتہ صرف دو لوگوں کا رشتہ نہیں ہوتا، یہ دو خاندانوں، دو وقتوں اور دو قدروں کا رشتہ ہوتا ہے۔ مرد کو صرف عورت کی کفالت کرنی نہیں ہوتی بلکہ عورت کے خوابوں کو اپنی آنکھوں میں جگانا ہوتا ہے، اور یہ صرف زیور نہیں ہوتا، یہ عورت کی عزت ہوتی ہے، اور اس میں ہماری دعائیں اور محبت بھی شامل ہیں۔ تو عورت کو صرف زیور پہنانا نہیں ہوتا بلکہ اسے عزت اور وقار کا لباس پہنانا بھی ہوتا ہے۔ اور پھر راہم کی امی راہم سے کہتی ہیں کہ بیٹا ہم نے صرف تمہیں بڑا نہیں کیا بلکہ ہم نے تمہیں یہ سکھایا ہے کہ محبت میں عزت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ راہم مسکرا دیتا ہے اور اس کی امی مزید کہتی ہیں کہ اور تمہاری زندگی کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے، تو ہماری دعائیں ہیں کہ تمہارے سر پہ خوشیوں کا سایبان ہمیشہ قائم رہے۔ راہم مسکرا دیتا ہے اور مسکراتے ہوئے اپنے امی ابو کو دیکھتا ہے۔ اور ناظرین آپ دوسری طرف دیکھیں گے کہ ماہنور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور اپنی ماں پہ غصہ کر رہی ہوتی ہے۔
वो अपनी माँ से कह रही होती है कि अम्मा आज तेरी वजह से मैंने शाविर से थप्पड़ खा लिया, मैंने तुम्हें कहा भी था मत बुलवाओ मुझसे इतना बड़ा झूठ, लेकिन नहीं, तुम अपने नाम की एक ही हो, तुम किसी की कहाँ सुनती हो। तो मानूर की माँ कहती है अच्छा बस ना, जो होना था हो गया, अब छोड़ो ना। बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि शाविर को पता कैसे चला कि हम हॉस्पिटल नहीं गए थे, तुम बीमार नहीं थी, तुम प्रेग्नेंट नहीं थी और हम बाज़ार में घूमते रहे, ये सारी बातें शाविर को पता कैसे चली। मानूर कहती है जैसे भी पता चली हों, लेकिन अम्मा सरासर तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे इतना बड़ा झूठ बुलवा दिया, मुझे पता था ये झूठ तुमसे नहीं संभाला जाएगा। और अम्मा मैंने तुम्हें बोला भी था कि जब शाविर को ये सब कुछ पता चल जाएगा तो वो एक हंगामा खड़ा कर देगा। हो गया ना घर में हंगामा खड़ा, पता चल गई ना शाविर को सारी बात। तो उसकी माँ कहती है अच्छा छोड़ो ना, और तुम देखना इस थप्पड़ का जवाब मैं शाविर को ऐसे दूंगी कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। लेकिन अभी ये देखो ना कि इसको बताया किसने हो शाविर को। तो मानूर कहती है मुझे क्या पता, मैं परेशान हूँ बहुत। तो उसकी अम्मी कहती है अच्छा छोड़ो, अभी ये सोचो कि इस सारे मामले को ठंडा कैसे किया जाए। मानूर कहती है कि मुझे क्या पता, मेरी सोचने समझने की सलाहियत इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अम्मा तुमने देखा था ना शाविर की आंखों में खून छलक रहा था, वो कितने गुस्से में था। मानूर की माँ कहती है कि चल छोड़, टेंशन ना लो, परेशान ना हो, मर्दों का गुस्सा वक्ती होता है और शाविर भी ठीक हो जाएगा। मानूर ना में सर हिलाते हुए कहती है कि नहीं अम्मा, मुझे नहीं लगता कि शाविर अब मुझे माफ़ करेगा, वो बहुत गुस्से में था। तो मानूर की माँ कहती है कि चलो तुम कह देना शाविर से कि मैंने ये झूठ तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए और तुम्हारे साथ हमेशा रहने के लिए बोला है। तो मानूर कहती है कि अम्मी अब मुझे नहीं लगता कि शाविर माने। तो उसकी माँ कहती है मर्द बहुत बेवकूफ़ होते हैं, वो बहुत जल्दी औरतों की बातों में आ जाते हैं, बातें घुमाना अब तुम सीख लो। मानूर कहती है कि अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। तो उसकी अम्मी कहती है कि डरने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारे पीछे। मानूर गुस्से से अपनी माँ को कहती है कि अम्मा तुम तो पीछे हो ना, लेकिन आगे थप्पड़ तो मैं खा रही हूँ, थप्पड़ तो मुझे खाना पड़ा। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना तुम परेशान ना हो, इस थप्पड़ का बदला लेना मेरा काम है, मैं इस थप्पड़ का ऐसा बदला लूँगी शाविर से कि वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। और अभी तो चल तुम छोड़ो, ऐसा करो कि जाओ एक दफ़ा देख के आओ कि शाविर अपने कमरे में क्या कर रहा है। तो मानूर कहती है कि नहीं अम्मा, मैं अभी इस वक्त कहीं नहीं जाने वाली, मैं इधर ही तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में आज सोऊंगी, मैं उसका सामना नहीं कर सकती। कल तक देखूंगी कि अगर उसका गुस्सा ठंडा होता है तो फिर मैं बात कर लूँगी। मानूर की माँ कहती है कि अच्छा चल ऐसे ही सही, फिर लेट जाओ तू भी मेरे कमरे में मेरे पास। और दोनों माँ बेटियाँ लेट जाती हैं। नाजरीन आप आगे देखते हैं कि ईमान अपने बेटे ज़ावियार के साथ बेड पे खेल रही होती है कि शाविर ईमान के कमरे में आता है और ईमान खड़े होकर शाविर से पूछती है कि शाविर तुम इस वक्त यहाँ। तो शाविर ईमान को देखता है और काफ़ी परेशान लग रहा होता है। शाविर ईमान से कहता है कि हाँ मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया था। ईमान शाविर से कहती है कि शुक्रिया किस बात के लिए। शाविर कहता है कि तुमने मुझे हकीकत बताकर मुझ पे मानूर की असलियत खोल दी, वरना पता नहीं मैं तो कब तक बेवकूफ़ बना फिरता रहता, मुझे असलियत का पता ही ना होता और ये ऐसी मुझे पागल बनाए रखती। तो ईमान कहती है इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, एक छोटी सी बात थी जो मुझे पता चली और मैंने तुम्हें बता दी, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। तो शाविर कहता है ये छोटी सी बात, सवालिया अंदाज में पूछता है और कहता है नहीं ईमान ये बहुत बड़ी बात थी, वो मुझे धोखा दे रही थी, मुझसे झूठ बोला उसने। तो ईमान कहती है कि हाँ छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम्हारी ज़ात से जुड़ी अब हर बात मेरे लिए छोटी हो गई है। शाविर परेशान होकर ईमान का मुंह देखता है और ईमान कहती है क्या करूँ, मजबूर हूँ कि तुमने अपनी अहमियत अपनी कदर खुद खोई है। शाविर परेशान और हो जाता है और ईमान का मुंह देखता है और ईमान कह देती है कि बस यही है, तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कुछ भी ख़ास नहीं है, बस एक नाम का रिश्ता रह गया है और कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं रहा। तो शाविर खामोशी से सुनता रहता है और उसके बाद कहता है कि चलो बेमानी ही सही, रिश्ता तो है ना। ईमान नज़रें झुका लेती है और फिर शाविर ज़ावियार को देख के मुस्कुराता है और ईमान से पूछता है कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए ज़ावियार को बाहर ले जाऊँ, जिस पे ईमान उसे कहती है दो टोक अंदाज में कि नहीं, मैं अभी ज़ावियार को सुलाने ही जा रही थी, ये सोएगा तो मैं भी सुबह जल्दी उठ पाऊँगी क्योंकि मुझे ऑफ़िस जाना होता है और फिर मैं ऑफ़िस से लेट हो जाऊँगी। तो शाविर चुप कर जाता है और फिर ईमान कहती है कि तुम्हें मज़ीद कुछ कहना है, कोई बात करनी है। शाविर कहता है कि नहीं। तो ईमान कहती है कि अब तुम जा सकते हो, फिर मुझे सोना है, मुझे नींद आई है। तो शाविर चुप करके ईमान के कमरे से निकल आता है और नाजरीन फिर आप देखते हैं कि
शाविर चला जाता है तो ईमान शाविर को जाता देखती है और उसके बाद कुछ सोचते हुए अपने बेटे जावियार के साथ खेलने में लग जाती है। और फिर नाज़रीन उसके बाद आप देखते हैं कि अंबर सुबह बैठी होती हैं कि उनके मोबाइल बजता है और दूसरी तरफ ईमान की अम्मी उनको कॉल कर रही होती हैं और अंबर कॉल उठाते हुए कहती हैं कि शनाज़ खैरियत, इतनी सुबह सुबह कॉल की। और शनाज़ भी सलाम दुआ के बाद कहती हैं कि जी आपा सब खैरियत है अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपको एक ख़ुशी की ख़बर देनी थी। तो अंबर कहती है कि अच्छा खुशी की ख़बर, अच्छी बात है, चलो फिर जल्दी से बता दो। तो शनाज़ उनको कहती हैं ईमान की अम्मी कि आपा मैंने आपको बताना था कि कल हमारे घर मुस्कान और राहिम की मंगनी है, तो आप सब ने ज़रूर आना है। तो अंबर पूछते हैं मुस्कान और राहिम की मंगनी इतनी अचानक से भाई? तो वो कहती हैं कि जी मुझे कल मुस्कान की सास की कॉल आई थी और वो कहती हैं कि हमें बहुत जल्द अब इन दोनों बच्चों की मंगनी कर देनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं मंगनी। तो बस ऐसे में वो फिर कल हमारे घर मंगनी करने आ रहे हैं, तो आपा आप सब ने ज़रूर आना है। तो अंबर कहती हैं कि अच्छा मुस्कान और राहिम की मंगनी भाई बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो वाकई बहुत खुशी की ख़बर है। तो ईमान की अम्मी कहती हैं जी आपा, और इस खुशी में आप सब ने ज़रूर शामिल होना है और खैर मुबारक। तो अंबर कहती हैं कि हाँ शनाज़, और मैं तुमसे एक बात कर रही हूँ, देखो तकल्लुफ़ में मत पड़ना और मुझे बिल्कुल साफ़ साफ़ बता देना कि तुम्हें कोई चीज़ ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे, फूल हार और मिठाई के अलावा। तो शनाज़ कहती हैं कि नहीं नहीं आपा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप सब आ जाएंगे तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी होगी। तो वो कहती हैं हाँ ज़ाहिर बात है, हम सब तो ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। तो शनाज़ कहती हैं कि जी, और अंबर कहती हैं कि रफ़ीक को भी मेरी तरफ़ से मुबारकबाद देना। शनाज़ कहती है जी जी मैं ज़रूर दूँगी। तो चलें फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं। और अंबर भी ये कहती हुई कॉल बंद करती हैं कि हाँ चलो तुम्हारा बहुत काम होगा, तुम अपने काम देखो। नाज़रीन उसके बाद आप देखते हैं कि ईमान अपनी अम्मी के घर आती है और मुस्कान से मिलती है। दोनों बहनें जब गले मिलती हैं और मुस्कान पूछती है कि क्या बात है आपकी, तो वो कहती हैं कि मैं अम्मी से मिलने आई थी, बताओ अम्मी कहाँ हैं। तो मुस्कान बताती है ईमान को कि अम्मी तो अभी अभी बाहर गई हैं सौदा लेने, आप बैठे मैं आपको चाय पिलाती हूँ। तो मुस्कान को छेड़ते हुए ईमान कहती है कि भाई एक बात तो बताओ, राहिम को शादी की बहुत जल्दी है। मुस्कान हंसते हुए और कुछ शर्माते हुए कहती है कि जी। तो ईमान कहती है कि अच्छा चलो ठीक है, और अम्मी कब गई हैं। तो मुस्कान बताती है कि अम्मी अभी अभी गई हैं, और मैं ईमान बताती है कि मैं ऑफ़िस जा रही थी, तो मैंने सोचा अम्मी को मिलती चलूँ, लेकिन अम्मी तो है नहीं, तो अब मैं वापस चलती हूँ, ऑफ़िस जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। मुस्कान ईमान से कहती है कि आप बैठे हैं, मैं आपको चाय पिलाती हूँ और आएँ मैं आपको जोड़ा दिखाती हूँ, जोड़ा बहुत प्यारा बना है। तो ईमान मुस्कान से कहती है कि नहीं अब जोड़ा तो मैं इंशाल्लाह कल ही तुम्हें देखूँगी, बहुत प्यारे से तैयार होना, अच्छे से तैयार होना, कि मुझे बहुत सारी पिक्चर क्लिक करनी है। तो मुस्कान कहती है जी आप ही ठीक है, तो आप ऐसा करें खैर शाम को आ जाएं, वापसी पे चक्कर लगा लें। तो ईमान कहती है कि नहीं मैं वापसी पे तो नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे ऑफ़िस में आज बहुत काम है। हाँ अगर तुम्हारा कोई काम है तो मुझे बताओ, मैं वो कर दूँगी। मुस्कान हंसते हुए जी कहती है और ईमान कहती है कि अच्छा चलो मैं जाती हूँ, और फिर जब अम्मी आ जाएँ तो उनको लाजमी बताना कि मैं आई थी। मुस्कान कहती है कि जी आप ही चले आए, मैं आपको बाहर तक छोड़ती हूँ। और दोनों बहनें फिर बाहर तक साथ आती हैं, और फिर उसके बाद आप देखते हैं, और ईमान मुस्कान से पूछती है कि शादी की तैयारी कहाँ पहुँची हैं। तो मुस्कान बताती है कि आप ही शादी की तैयारी तो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। नाजरीन इसके बाद आप देखते हैं कि आर्यन बैठा नाश्ता कर रहा होता है और उसके पास ही महक बैठी खामोश बैठी होती है। आर्यन कुछ पल महक को नोट करता है और उसके बाद महक से कहता है कि महक क्या बात है, क्यों चुप हो, क्यों परेशान बैठी हो, क्या कोई बात है। तो महक कहती है हाँ बस कुछ परेशान हूँ और कुछ सोच रही हूँ, मुझे आने वाले वक्त से पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि कुछ गलत होने वाला है और ऐसा नहीं होना चाहिए। महक शुरू से ज़रा खुश नहीं थी राहिम के रिश्ते से, और इस किस्म की कुछ बातें आर्यन से करती है। और आर्यन फिर उससे पहले नाश्ता की ऑफ़र करता है कि नाश्ता करो, तो वो कहती है अभी मूड नहीं है, आपके जाने के बाद कर लूँगी। तो आर्यन कहता है कि मेरे साथ क्यों नहीं। तो वो कहती है बस मैं कुछ अपसेट हूँ, जिसमें वो अपनी ये परेशानी वाली बातें आर्यन को बताती है। तो आर्यन कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, बेशक मुस्कान मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन वो मेरी बहनों की तरह है, उसकी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इस घर में गुजरी है। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम्हें, तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे भाई को कभी भी वो परेशान नहीं करेगी। वो बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई लड़की है, वो इंशाल्लाह संभाल लेगी तुम्हारे भाई को भी और तुम्हारे घर वालों को भी। वो अपनी तरफ से महक को तसल्ली दे रहा होता है, लेकिन महक को कुछ मुस्कुरा तो देती है, लेकिन उसके अंदर की जो फीलिंग्स थी वो चाहती ही नहीं थी राहिम और मुस्कान के रिश्ते का, तो इस वजह से वो चुप ही रहती है।
और उसे आर्यन की तसल्ली भी कुछ ख़ास नहीं लगती। और आर्यन फिर महक को मज़ीद तसल्ली देने के लिए ये भी कहता है कि आजकल की लड़कियों का तुम्हें पता है, घर संभालने का होश नहीं होता, सिर्फ घर बर्बाद करने आती हैं। अब मैं तुम्हें और किसी की क्या मिसाल दूँ, घर में तुम शाविर और मानूर को देख लो। शाविर ने दूसरी शादी की मानूर से तो बर्बाद होकर रह गया, आज क्या है शाविर के पास, और तुम्हारे सामने हैं सारे हालात। और वो अच्छी लड़की है, घर की पली बड़ी है, आंखों के सामने पली बड़ी है, तो वो तुम लोग को खुश रखेगी, वो संभाल लेगी तुम्हारे भाई को भी और तुम्हारे घर वालों को भी। तो महक कहती है कि तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन चलें फिर भी अब होगा तो वही जो अल्लाह को मंजूर होगा। आर्यन कहता है हाँ, और इंशाल्लाह अच्छा होगा। फिर महक आर्यन से कहती है कि आप ऐसा करना कि कल जल्दी आ जाना कि मंगनी पे भी जाना है। तो आर्यन खुशी से कहता है हाँ बिल्कुल ज़रूर भाई, मैं तो जल्दी आऊँगा कि मेरे बहन की मंगनी है, और मैं तो तैयारी भी भाई सही धूमधाम से करूँगा। बेशक वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मेरी बहनों जैसी है। और महक तुम भी बहुत अच्छा सा तैयार होना। तो महक कहती है कि जी ठीक है। और फिर आर्यन कहता है कि और एक और बात, तुम्हारे चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो बहुत प्यारी लगती है, तो हंसती रहा करो, और नाश्ता बहुत मज़े का है। तो महक आर्यन से कहती है कि नाश्ता तो आपने ठीक से खाया नहीं, आप ये गर्म पराठा लेना। तो दोनों हंस देते हैं। और फिर नाज़रीन अब दूसरी तरफ देखते हैं कि अलमीर जाने लगा होता है, और फ़बीहा अलमीर से कहती है कि क्या अलमीर मेरा जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अलमीर फ़बीहा से कहता है कि हाँ मुझे लगता है घर की तकरीब है तो तुम्हें इसमें शामिल होना चाहिए। फ़बीहा कहती है, कुछ सोच में पड़ जाती है, और अलमीर कहता है कि अपने घर का ही फंक्शन है, इसमें तुम्हारा होना ज़रूरी है, मुझे यही लगता है, लेकिन अगर फिर भी तुम नहीं जाना चाहती तो तुम्हारी मर्ज़ी है। फ़बीहा कहती है कि बस मैं कुछ अपसेट हूँ। तो अलमीर कहता है क्यों, अम्मी की वजह से। तो फ़बीहा कहती है हाँ बस अम्मी की तरफ से मैं ज़रा परेशान हूँ। अलमीर उसे कहता है कि परेशान ना हो, और अब तो आंटी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रही हैं, काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर हैं। फ़बीहा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मेरे दिल में एक डर सा बैठा हुआ है, न जाने कब कुछ क्या हो जाए। तो अलमीर कहता है कि नहीं फ़बीहा, तुम हद से ज़्यादा सोच रही हो, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक खैर होगी, और आंटी भी ठीक हैं। फ़बीहा कहती है कि हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो कि मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। और अलमीर से कहती है कि मुझे डैड की कॉल आई थी, उन्हें मामा की मेडिसिन चाहिए, तो तुम जाते हुए मुझे ड्रॉप कर दोगे। तो अलमीर कहता है हाँ मैं तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, और मैं वो जाते हुए उनको दे जाऊँगा। और अलमीर ये कह के निकल जाता है। नाज़रीन आप दूसरी तरफ देखते हैं कि अंबर आसिफ साहब से बैठी बातें कर रही होती है, और आसिफ साहब को मुस्कान और राहिम की मंगनी का बताती है। आसिफ साहब कहते हैं अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है, और अंबर कहती है कि हाँ फिर इसी खुशी में आप अपना बटुआ निकालें और मुझे ढेर सारे पैसे पकड़ा दें। तो आसिफ साहब हैरानगी से पूछते हुए कि पैसे, मैं क्यों? तो अंबर कहती है हाँ तो भाई इतनी सारी रस्में होंगी, मिठाई लेके जानी है, फूल लेने हैं, इतना ख़र्चा करना है, और फिर लेन देन करना है। तो और फिर दूसरी बात यह है कि मैं अपनी बहुओं को ढेर सारी, तीनों बहुओं को बहुत ढेर सारी शॉपिंग करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुएं फंक्शन में सबसे प्यारी लगें। तो आसिफ साहब कहते हैं फिर इसमें मेरा ख़र्चा क्यों, मुझसे ख़र्चा क्यों करवा रही हैं? तो अंबर कहती हैं कि भाई ज़ाहिर बात है आप किस लिए कमाते हैं, हमारे लिए कमाते हैं ना, फिर हम पे नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, और हम पे ख़र्चा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हमने आप ही से ख़र्चा लेना है। आसिफ साहब हंस पड़ते हैं, और अंबर कहते हैं कि हम पे ख़र्चा करें भाई, खुश दिली से आपको दुआएं देंगे। तो आसिफ साहब भी हंसते हैं और अंबर भी हंस पड़ती हैं। और फिर आसिफ साहब कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो मुझे एक कप चाय पिला दो। तो अंबर कहते हैं कि अब आप इन दिनों कुछ ज़्यादा ही चाय पीने नहीं लग पड़े। तो आसिफ साहब हंसते कहते हैं अब तुम मेरे खाने पीने की चीज़ों को भी गिना करोगी। तो अंबर कहती हैं कि खाने नहीं, सिर्फ पीने की चीज़ों को और चाय को। तो चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो इसे थोड़ा कम करें। और ऐसे कहते हुए तो आसिफ साहब कहते हैं कि प्लीज़ पिला दो ना। तो वो कहती है अच्छा बाबा मैं बना के ले आती हूँ, और ये कहते हुए वो उठ जाती हैं। और फिर नाजरीन उसके बाद आप देखते हैं कि अंबर किचन में चाय बना रही होती है कि उसके पीछे शाविर आके खड़ा होता है, और अंबर को कुछ महसूस होता है। तो अंबर पूछती हैं कि भाई कौन है पीछे, और पीछे मुड़ के देखती हैं तो शाविर होता है। अंबर शाविर को परेशान देख के ख़ुद भी कुछ परेशान हो जाती हैं, और शाविर से कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? शाविर कुछ झिझकते हुए माँ को जवाब देता है कि अम्मा मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन तो माँ कहती है लेकिन क्या? तो वो कहता है कि उसे कुछ नहीं हुआ। तो अंबर हैरान होते हुए कहती हैं कि उससे कुछ नहीं हुआ, किसे? तो शाविर अंबर को बताता है कि अम्मी मानूर को कुछ नहीं हुआ, उसने झूठ बोला था, उसको कोई मिसकैरेज नहीं हुआ, इनफैक्ट वो प्रेग्नेंट नहीं थी। तो अंबर ज़रा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या इतना बड़ा झूठ मानूर ने क्यों बोला तुमसे शाविर, ये तुम कहाँ से उठा के ले आए हो? तो शाविर कहता है कि अम्मा मुझे क्या पता,
अंबर कहती हैं कि शाविर मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, ये लड़की मुझे ठीक नहीं लगती, तुम पता नहीं कहाँ फंस गए हो इसके चक्करों में। तो शाविर भी परेशान होता है और अंबर कहती हैं कि मैं देखो तुम्हें अब भी समझा रही हूँ बेटा, मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था, मैं अब भी सिर्फ तुम्हें समझा सकती हूँ, आगे मानो या ना मानो ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारा गलत कभी भी नहीं चाहूँगी। तुम इस लड़की को छोड़ दो अभी और ईमान की तरफ लौट आओ। देखो वो अच्छी लड़की है, अपने ख़ानदानी है, अपने ख़ानदान की है, ख़ानदानी लड़की है और तुम्हारा नाम और इज़्ज़त पे अब भी बैठी हुई है। तुम इस बारे में ज़रूर सोचो, ईमान वाले मामले में तुम सोचो और इस लड़की को भी छोड़ने का देख लो। और शाविर चुप रहता है, वो अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता। तो उसकी माँ कहती है खैर तुम बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। और शाविर वहाँ अम्मी के पास टेबल पे बैठ जाता है। और नाज़रीन उसके बाद आप देखते हैं मुस्कान के अबू बैठे परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ ठीक है, मंगनी या निकाह का हमने ख़ुद कहा था, लेकिन अब इतने जल्दी तुम लोगों ने मंगनी रख दी, मेरे तो हाथ पाँव सूझ रहे हैं कि क्या होगा और कैसे करूँगा। तो मुस्कान पीछे से कहती है कि अबू आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी अम्मी भी कहती है हाँ तसल्ली रखें, बस सारे काम हो जाएंगे, इंतज़ाम हो जाएंगे, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। मुस्कान के अबू कहते हैं कि बेटा तुम्हें नहीं पता, बेटी की शादी पे बाप की इज़्ज़त दाव पे लगी होती है, तुम बाप की परेशानी को नहीं समझ सकती। तो मुस्कान की अम्मी कहती है कि अभी कौन सा हम मुस्कान की शादी कर रहे हैं, अभी मंगनी तो कर रहे हैं और आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे आप पहली बेटी की शादी कर रहे हैं, इससे पहले आपने कोई बेटी नहीं ब्याई, ईमान की भी तो शादी की है, उसकी बारी भी तो ये सारी परेशानियां थी। तो ईमान के अब्बू कहते हैं कि नहीं, तब वो लोग मेरे अपने थे, आपा मेरी बहन थी, मैं किसी न किसी लिहाज से मुतमईन था, ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन इस बार मैं परेशान हूँ। तो मुस्कान की अम्मी कहती है खैर कोई बात नहीं, ये लोग भी गैर नहीं हैं, हमारे अपने ही हैं, देखे बाले हैं, राहिम अच्छा बच्चा है। और मुस्कान के अब्बू कहते हैं अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि तुमने सबको बुलावे दे दिए ना, कोई रह तो नहीं गया। तो मुस्कान की अम्मी कहती है जी मैंने सबको बता दिया था, तो सब हो गया और आप परेशान ना हो। तो मुस्कान के अब्बू कहते हैं कि चलो ठीक हो गया, और ये बताओ कोई तैयारी पूरी हो गई या कुछ रहता भी आए। तो मुस्कान की अम्मी कहती है नहीं तैयारी पूरी हो गई। और साथ फिर मुस्कान से पूछते हैं मुस्कान बेटा तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है, कुछ रह तो नहीं गया। तो मुस्कान कहती है नहीं अम्मी मेरी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है। तो मुस्कान की अम्मी कहती हैं कि अच्छा बेटा अगर तुम्हारी तैयारी मुकम्मल हो गई है तो तुम मेरे साथ कुछ हेल्प कर दो, ऐसा करो मेरे और अपने अब्बू का एक जोड़ा इस्त्री कर दो, बाकी किचन है वो मैं देख लूँगी। तो मुस्कान कहती है जी अम्मी ठीक है मैं अभी कर देती हूँ। और मुस्कान की अम्मी उसके अब्बू से कहती हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। और उसके अब्बू कहते हैं कि चलो ठीक है। फिर नाज़रीन आप देखते हैं कि अंबर, महक और फ़बिया बैठी होती हैं। फ़बिया कुछ परेशान होती है और अंबर महक से और फ़बिया से कहती है कि अब फंक्शन भी सर पे आ गया है, तो तुम लोगों बताओ क्या पहन रहे हो तुम। महक बताती है कि मैंने तो अम्मी बहुत अच्छा जोड़ा बनवाया है अपने भाई की मंगनी के लिए। और महक के अलावा फिर अंबर फ़बिया से पूछती है कि और फ़बिया तुमने। फ़बिया आंटी का मुंह देखती है और कहती है कि जी आंटी वो तो। अंबर आगे से कहती है कि तुम जा तो रही हो ना। तो वो कहती है जी मेरा दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन आप और अलमीर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं चली जाती हूँ। तो अंबर कहती है हाँ बेटा घर का फंक्शन है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, जाना भी चाहिए, मानते हैं कि मुनासिब टाइम नहीं है, तुम्हारी अम्मी बीमार है, तुम उनके लिए परेशान हो, लेकिन ये भी घर का फंक्शन है, तुम्हारी अपनी तबीयत के लिए भी बहुत ठीक है, अच्छा रहेगा। और फिर अंबर फ़बिया और महक से ये भी कहती हैं कि जब ईमान आ जाए तो तुम तीनों ने सबसे पहले बहुत अच्छी सी मेहंदी लगवानी है। तो महक तो चहकते हुए जवाब देती है कि जी आंटी ठीक है, और फ़बिया कुछ चुप हो जाती है। और फिर अंबर ये भी कहती हैं कि और बात सुनो, अगर सिंगिंग का मुकाबला हुआ तो मेरी बहुएं सबसे आगे होंगी और लड़की वालों को जीतने नहीं देना। तो महक कहती है कि अम्मी आप फ़िक्र ही ना करें, मुझे इतने गाने आते हैं कि मुझसे कोई जीत ही नहीं सकता। तो अंबर हंसते हुए महक से कहती है कि तुम्हारी ये बात सुन के मुझे अपनी जवानी याद आ गई, मुझे बहुत गाने आते थे और मैं हर कोई भी शादी हो, कोई भी फंक्शन हो तो मैं सब पे गाने गाती थी और अम्मा से खूब मुझे डांट भी पिटती थी। तो इस बात पे महक कहती है कि आंटी अम्मा आप आज भी जवान हैं। तो वो कहती हैं कि ये तुम्हारे अब्बू का शुक्र है जो सारा दिन मुझे कामों में लगा के इधर उधर भगाते रहते हैं। और नाज़रीन फिर आप देखते हैं कि मुस्कान ने हाथों पे मेहंदी लगाई होती है और राहिम को कॉल करती हैं। राहिम कॉल उठा के सलाम दुआ के पूछते हैं कि क्या हुआ कर रही हैं। तो मुस्कान उनको बताती है कि मैंने मेहंदी लगवाई। तो राहिम कहता है कि हाँ मुझे मेहंदी वाले हाथ बहुत पसंद है। मुस्कान कहती है अच्छा जी और बताएं क्या क्या पसंद है, फिर मैं वो भी कर लूँगी। तो राहिम कहता है कि मुझे एक ऐसी लड़की पसंद है जो सुबह सुबह उठे, नाश्ता बनाए और घर का सारा काम करे, और जब मैं ऑफ़िस से वापस आऊँ तो मेरा
टांगे दबाए और मुझे खाना दे, मेरा सर दबाए। तो मुस्कान हंसते हुए कहती है हाँ, टांगे दबाए और फिर सर दबा के सुला दे। तो राहिम हंसते हुए कहता है जी, और मुस्कान कहती है कि इससे बेहतर है आपकी टांगे और सर दबाने से बेहतर है कि मैं अपना गला दबा दूँ। आप मुझे एक बात तो बताएं, आप बीवी लेके आ रहे हैं या काम वाली? तो राहिम हंसता है, मुस्कुराते हुए कहता है नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही तुम्हें छेड़ रहा था और मैं तो चाह रहा हूँ कि ऐसा हो कि आज का दिन एकदम से कल में बदल जाए और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, तुम इस बात से परेशान ना होना। मुस्कान राहिम से पूछती है कि आप अभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं या शादी के बाद भी ऐसी अच्छी बातें करेंगे? तो राहिम मुस्कान को कहता है कि भाई मुझे अभी और शादी के बाद भी तुमसे अच्छी बातें करने में बहुत मज़ा